हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? तो आज फिर से मैं लेकर आई हूँ हमारे 300 पजल सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। और आज के पजल में आप लोगों को सीखने को मिलेगा 3 वेरिएबल का पजल। जी हाँ, यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 6% VUI, these are the 6 persons goes on a coaching institute to study different subjects. Subjects है physics, chemistry, I don't know what else. Okay, physics, chemistry, maths, history, geography, economics on 7 different days of a same week starting from Monday, Saturday, from Monday to ending to Saturday. यानी कि एक तो यहाँ पर 3 वेरिएबल क्या क्या है? पर्सन है प्लस सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लस इसके साथ साथ में देयर इज डेज ऑल्सो। ठीक है, तो जब 3 वेरिएबल्स है तो इसमें क्या करना पड़ता है मैं बताती हूँ। इसमें सबसे पहले हम लोग एक चीज को फिक्स करेंगे। किस चीज को फिक्स करेंगे? हम लोग पर्सन फिक्स करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। जो ऐसा चीज जो फिक्स रहे उसको चेंज ना कर पाए। यहाँ देखिए, ये जो डेज वाला है ना कि स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे दैट एंड्स टू सैटरडे, ये फिक्स है कि मंडे को स्टार्ट हो रहा है और सैटरडे को खत्म। तो चलिए हम लोग मंडे को ही ये डेज को फिक्स करेंगे। ओके, उसके बाद में आगे क्वेश्चंस को लेके बैठेंगे। डरेंगे बिल्कुल भी नहीं। 3 वेरिएबल है तो क्या हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। देयर इज संडे, देयर इज नो संडे, क्योंकि 6% ही है। ओके, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ से कंडीशंस। द वन हु स्टडीड, यहाँ से कंडीशंस लिखना स्टार्ट करते हैं। द वन हु स्टडीज केमिस्ट्री गोज जस्ट बिफोर वी। कंडीशन नोट करना स्टार्ट करते हैं। द वन, कलर थोड़ा चेंज करे क्या? मैं एक ही कलर करा करा के मैं बोर हो गई हूँ। आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट। ओके, चलिए देखिए। द वन हु स्टडीज केमिस्ट्री गोज जस्ट बिफोर वी, यानी कि वी से जस्ट बिफोर में कौन है? जो भी है वो आदमी केमिस्ट्री पढ़ता है। CHEM लिख दिए। एंड जस्ट आफ्टर W, अब किसके बारे में बात कर रहा है? वी के बारे में बोल रहा है क्या? जस्ट आफ्टर W नहीं। एंड जब भी रहता है, एंड से हम लोग सेंटेंस को सब्जेक्ट से डिनोट करते हैं। सब्जेक्ट के बारे में बात होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है? द वन हु स्टडीज केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट। द वन हु स्टडीज केमिस्ट्री, वो आदमी जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है वो सब्जेक्ट है। वो एक तो सबसे पहले वो वी के जस्ट पहले चला जाता है और डब्लू के जस्ट बाद में जाता है। यानी कि इसके ऊपर में डब्लू है और जिसके जस्ट बाद में ये केमिस्ट्री वाला है, यानी केमिस्ट्री वाला बीच में है। इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एक आदमी है, यही UIUTWG में से, जो कि यहाँ पर है और वो केमिस्ट्री पढ़ता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। ये ऐसे करके होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द वन हु स्टडीज हिस्ट्री गोज आफ्टर वी। जस्ट आफ्टर बोला है क्या? नहीं, जस्ट आफ्टर नहीं बोला, सिर्फ बाद में बोला है। सिर्फ बाद में बोलेगा तो यहीं पर इसी में ना आगे बढ़ा देते हैं। कोई बात नहीं, जगह बचाते हैं। जगह नहीं, कंडीशन ऐसे को रिलेट करते हैं, ठीक है, जगह नहीं बचाना है। द वन हु स्टडीज हिस्ट्री गोज गोज आफ्टर वी के बाद में हिस्ट्री वाला है जी। ओके, नेक्स्ट अप, यहां तक हो गया हमारा। जी स्टडीज इकोनॉमिक्स एंड गोज ऑन फ्राइडे। फिक्स करने का भी बात आ गया। फिक्स फिक्स फिक्स। जी को फ्राइडे को मिल गया है और जी इकोनॉमिक्स पढ़ता है। 2 कंडीशन बना लेते हैं, जी फ्राइडे और जी इकोनॉमिक्स, ठीक है। हमेशा 2 कंडीशन लेके चलेंगे। ये तो फिक्स है ना, ये फिक्स हो गया है तो इसको तो इधर लिखने का कोई जरूरत ही नहीं। जो फिक्स है फिक्स करके आगे बढ़ते हैं। 2 people goes between G and the one who studies math। अलग से लिखने का जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्ट इसमें 2 people go जा रहा है ना, जी और मैथ में। 1 2, नीचे तो जगह ही नहीं है तो 1 2, 2 लोग हैं, जी और जो मैथ पढ़ता है, जो मैथ पढ़ता है,
ठीक है, मैथ पढ़ता है। हो गया हमारा। टी डज नॉट स्टडी हिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। टी हिस्ट्री, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है। ठीक है, ना ही हिस्ट्री पढ़ता है, ना ही केमिस्ट्री पढ़ता है, ना ही फिजिक्स पढ़ता है। तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा, देखते हैं आगे। अब देखिए, अब बस 3 कंडीशन में ये पूरा बन जाएगा। बहुत सारे लोग 3 वेरिएबल देख के ही अटेम्प्ट नहीं करेंगे, इसको पास कर देंगे। लेकिन देखिए कितना इजी है। W है, W से इमीडिएट नीचे V केमिस्ट्री चाहिए, उसके इमीडिएट ऊपर V, मतलब ये 3 चीज एक साथ चाहिए ना। ऐसा 3 खाली चीज हमें एक जगह ऐसा चाहिए जहां ये 3 खाली हो। कहाँ खाली है? यहाँ पर नीचे में तो नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये जगह में ही कहीं ना कहीं होगा। अब ये W कहाँ होगा? W अगर यहाँ पर हम लोग मंडे के पास में, लेट से हम लोग मंडे के पास W लिखते हैं, तो W के इमीडिएट नीचे तो केमिस्ट्री चाहिए, बट देयर इज मैथ, ऑलरेडी मैथ है यहाँ पर, तो हम लोग वहां W नहीं ले सकते हैं। तो कहाँ W ले सकते हैं? W यहाँ लेंगे। लेके देखते हैं, अगर गलत होगा तो फिर और कोई जगह ही नहीं है। आप देख सकते हैं W के जस्ट नीचे केमिस्ट्री वाला है जी, उसके जस्ट नीचे कौन है? V है। V का सब्जेक्ट वी डोंट नो। अब यहाँ पर एक चीज और बोला है, V से देख के ही लग रहा है V के नीचे हिस्ट्री है। V के नीचे तो जो ये हो गया, अब जस्ट नीचे तो नहीं बोला था ना, बस नीचे, यानी नीचे बस एक ही प्लेस बचा है, तो हिस्ट्री। ओके, कितना इजीली हो गया। अब देखिए कितने सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, वेरिएबल कितना है? 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर देखिए टी हिस्ट्री नहीं पढ़ता है, यानी यहाँ पर टी नहीं होगा। सैटरडे में टी नहीं होगा, और ना ही टी केमिस्ट्री पढ़ता है, यानी कि यहाँ पर भी टी नहीं होगा। 3 जगह है खाली जगह, जिसमें से सैटरडे में टी नहीं आ सकता, वेडनेसडे में नहीं आ सकता, तो ओवियो टी मंडे में ही आएगा। कोई प्लेस नहीं है और इसके पास। और अब देखते हैं अब यहाँ पर ये दोनों के लिए क्या वर्ड्स कौन सा रहेगा? हिस्ट्री और केमिस्ट्री का देखते हैं क्या है। ये वाला कंडीशन शायद मैंने पढ़ा ही नहीं। यू डज नॉट गो बिफोर वी, यू के बारे में कुछ नहीं लिखा था मैंने, यही कंडीशन छूट गया था। देखे, मुझे क्वेश्चन देख के समझ में आ गया, क्योंकि एक वेरिएबल में एक प्रॉब्लम आ रहा था। ऐसे ही आप लोग को भी विथ प्रैक्टिस आपको समझ में आने लगेगा। यू डज नॉट गो बिफोर वी, ये मैंने पढ़ा ही नहीं था पेन चेंज करने का चक्कर में। यू डज नॉट गो बिफोर वी, यानी कि वी के पहले यू नहीं जाता है, तो पहले नहीं जाएगा तो बाद में ही जाएगा, और बाद के लिए बस यही जगह बचा हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब वेरिएबल में जो वेरिएबल बचा हुआ है वो यहाँ हो जाएगा आई ही बचा हुआ है, हो गया। अब सब्जेक्ट का देखते हैं, ये 2 सब्जेक्ट यहाँ पर कौन कौन सा होगा? हिस्ट्री नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली नहीं हुआ। चलो केमिस्ट्री भी नहीं हुआ, फिजिक्स, यहाँ फिजिक्स भी नहीं होगा। 2 जगह बचा हुआ है, एक में फिजिक्स हो जाएगा। अब जो बचा हुआ सब्जेक्ट है, कौन सा बचा हुआ सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, तो टी को ज्योग्राफी पसंद होगा, बस खत्म। सेकेंड ऑप्शन का आपको जरूरत भी नहीं पड़ा, कोई कंडीशन ही नहीं बना, इतना इजी होता है। मैंने बोला है ना कि जब 3 वेरिएबल देगा ना तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी देगा, बट आप 3 देख के डर जाएंगे। तो पेशेंस के साथ में पढ़ के देखिए। मेरा खुद आपने देखा, मैंने ये कंडीशन में पढ़ना ही भूल गई थी। वैसे ही होता है एग्जाम में, कुछ हार्ड नहीं होता, बट लैक ऑफ प्रैक्टिस के वजह से लोगों का नहीं होता है, बस यही बात है। अगर आप एक बार कंसेप्ट सीख जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस ही बस की है, बट अभी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे कैसे ब्रेन कैसे चलाते हैं एग्जाम में। ओके, मुझे यहाँ पर जब 2 जगह खाली बचा तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे एग्जैक्ट करना होगा, नहीं तो इधर और में जाएगा, तो इसीलिए मैंने फिर से क्वेश्चन पढ़ा, और वहां से मुझे पता चला मैं एक लाइन में पढ़ी नहीं थी। ठीक है, टी गोज टू कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, सबसे पहले तो टी ही गया, ऑन मंडे, mundane. The one who studies physics goes on which of the following days? Physics वाला V Thursday. Hard question है क्या? The one who goes on Wednesday studies which of the following subject? Wednesday को chemistry है जी। Next,
4 ऑफ द फॉलोइंग 5 अलाइक इन अ सर्टेन वे, जो ग्रुप से अलग है उसी के बारे में बात करना है। ग्रुप से अलग कैसे हो सकता है, यहाँ देखते हैं। मैथ और डब्लू, मैथ और डब्लू, मैथ और डब्लू, मैथ और डब्लू मतलब सेम सेम, इक्वल इक्वल। टी ज्योग्राफी, टी ज्योग्राफी, टी ज्योग्राफी सही बोल रहा है। यू हिस्ट्री, यू हिस्ट्री ये भी सही बोल रहा है। इकोनॉमिक्स, जी जी इकोनॉमिक्स है क्या, यस सही बोल रहा है। वी मैथ, मैथ भी है क्या, नहीं, वी तो फिजिक्स है, मैथ नहीं है, यानी हमारा गलत, ये रिलेशन गलत दिया हुआ है। वी मैथ होगा, वी फिजिक्स होगा, बट यहाँ मैथ दिया हुआ है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग गोज 2 days बिफोर आई, आई से 2 दिन पहले, आई से 1 दिन पहले कौन है, डब्लू। आई से दूसरा दिन पहले कौन है, टी। कौन जाता है, टी, टी, टी जाता है तो ए है। और यहाँ पर ये क्या लिखा है, टी ज्योग्राफी पढ़ता है क्या, हाँ टी ज्योग्राफी पढ़ता है, यानी कि ये भी सही है। दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग बस टी देख के टी टिक मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर द वन हु स्टडीज ज्योग्राफी भी है, और जब ये बोथ बोथ लिखा रहे ना, तो अब आपको पूरा क्वेश्चन अच्छा से ऑप्शंस पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अभी 2 दिन 3-4 दिन की गर्मी के बाद में आज थोड़ा सा मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है, बट चलो अच्छा बात है, ऐसा ही मौसम होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्मी हो गया था। तो वो जोक सब मतलब, चलिए देखते हैं। डी ई बी ए डी, डी ई बी ए डी, चलिए। तो ये हमारा आज का पजल बहुत ही इजी था। आप लोग को कैसा लगा बताइएगा। 3 वेरिएबल का था, देख के लग रहा था कि बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है सच में। अगर आप लोग पहले पॉज करके बनाए होते तो मुझे पहले बोलना चाहिए था ये, कि आप पहले पॉज करके बनाने का ट्राई करिए। यू गाइस कैन ट्राई, पहले ट्राई कर लीजिएगा, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा, देखिएगा कैसे बन गया। इतना अच्छा से बना, इतना एक ही बार में बन गया, मतलब ज्यादा उसमें कंडीशंस भी नहीं लेना पड़ा एक्स्ट्रा। ऐसे ही होता है 3 वेरिएबल वाला, देख के हार्ड लगता है बट इजी होता है। ठीक है, ऐसे ही मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी आप लोग के साथ में प्रैक्टिस करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एग्जाम आने वाला है, अपनी पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं छोड़िएगा। ठीक है, थैंक यू।